एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ नम्रता एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग बाय नम्रता। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी ये वीडियो है ट्रैवल ब्लॉग पर। मैं कुछ दिन पहले 6 दिसंबर को यहाँ से मैं बाबा बैद्यनाथ धाम गई थी और 8 दिसंबर को मैं वापस आई थी। और जिस जगह मैं गई थी वो एक बहुत बड़ा धाम है और बहुत ही फेमस धाम है। बेसिकली हम लोग जहाँ दर्शन करने गए थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक ज्योतिर्लिंग था जिसका नाम है बैद्यनाथ धाम और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो मैं वहाँ पे दर्शन के लिए गई थी, तो सोचा कि मैं उसका भी एक व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। ये वीडियो मैं वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपलोड करूँगी, तो इसलिए मैं सुपर एक्साइटेड थी कि मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ से घर से निकलने के बाद एक छोटा सा जो जर्नी था, कैसे मैं यहाँ से कैसे गई और उसके बाद वहाँ पे मैंने जो दर्शन किए, वो उसका एक छोटी सी झलक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मॉर्निंग में जो मैंने पूजा करी वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। लेकिन फिर वहाँ से हम लोग कहते हैं कि जब भी आप बैद्यनाथ धाम का दर्शन करो तो साथ साथ वहाँ पर आप जो वासुकी जी हैं उनके भी दर्शन करने चाहिए। वैसे कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बट मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया तो मैंने जाना कि ऐसे लोगों की मान्यता है कि वहाँ वासुकी जी के भी दर्शन करने पे तभी जो आप बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करते हैं उसको पूरा माना जाता है। तो हमारा वैसे भी मन था वासुकी जी के भी दर्शन करने के, तो हम वहाँ पे भी गए थे। उसके बाद हमने वहीं आसपास में ही जहाँ बाबा बैद्यनाथ जी का धाम था वहाँ पर ही हमने पास में एक होटल लिया था ताकि हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, फ्रेश होकर हम दर्शन करने जाए। तो हम दिन में दर्शन करने गए और फिर वहाँ से वापस आकर हम वहाँ से वासुकी जी के लिए गए, वहाँ पे दर्शन किया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा वासुकी जी में दर्शन करने में। वहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ से हम वापस आए, तो फिर हम शाम को वापस आरती देखने गए जो कि बाबा बैद्यनाथ जी के धाम पर जो आरती हुई थी। तो मैंने उसकी वो झलक शेयर की है। मैं जो दिन में मैंने जो पूजा करी, वहाँ पूजा करी मतलब जो उनके दर्शन किए अंदर मंदिर में जाकर, जो बाकायदा मैंने शिवलिंग को प्रणाम किया, उनके जो मैंने दर्शन किए, वो उसका मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ। पर बाहर जो मंदिर का एरिया है मैंने उसको कवर किया है छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और जो वासुकी जी और बाबा बैद्यनाथ धाम जो है उसका जो डिस्टेंस है वो करीब डेढ़ घंटे का है। मतलब आई थिंक 30-35 किलोमीटर के आसपास होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें वहाँ से वासुकी नाथ जी जाने में हमें करीब डेढ़ घंटा लगा, सिर्फ जाने में। हम दिन में ही गए थे, बेटर है कि दिन में जाओ, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे 4:30-5 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। तो हमने सुबह दर्शन बाबा बैद्यनाथ जी के किए और उसके बाद वहाँ से करीब हम 12:30 बजे या 1 बजे वहाँ से निकल गए थे वासुकी नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर हम 3 बजे वापस निकले और 3 बजे वापस निकल कर फिर हम होटल आए। फिर वहाँ से हमने वेट किया कि शाम को 6:30 बजे की आरती होगी बाबा बैद्यनाथ धाम पे। तो फिर हम 6 बजे वहाँ मंदिर पहुँचे और वहाँ पे हमने वो आरती देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ वो अपनी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि वो वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जितना कवर हो सका मैंने वो किया है। और आप वहाँ जाओ ना तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि यार बस मैं अपनी आँखों से देखती रहूँ। कैमरा से लगातार रिकॉर्ड करने का वो मज़ा नहीं है जो एकदम लाइव अपनी आंखों से देखने का है। तो जितना भी मुझसे कवर हो सका वो मैंने किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगेगा ये डेफिनेटली मुझे बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से, मैं और मेरे मम्मी पापा, यहाँ से हम लोग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे थे शाम को। हमारी ट्रेन जो थी वो 7 बजे की थी, 7:10 की थी आई थिंक, बट 1 घंटा फिर भी लेट थी। तो मैं, मेरे मम्मी पापा स्टेशन के लिए निकल रहे थे यहाँ से अपने घर से, और अपनी कार से गए थे। फिर वहाँ पे हमने कार पार्क कर दी थी और उसके बाद वहाँ से हम ट्रेन पकड़कर हमें सीधे जाना था अपने वहाँ जसीडीह स्टेशन पे। वहीं से करीब 20 मिनट की दूरी पर बैद्यनाथ धाम पड़ता है। तो यहाँ मम्मी ने गेट बंद कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था उसी बात पे। मम्मी को हंसी आ रही थी कि पापा गेट के अंदर ही बंद हो गए। और फिर अब हम यहाँ से अब निकल रहे थे
अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस जगह हम जा रहे हैं वो जसीडीह स्टेशन है जो कि झारखंड में है। वहाँ से हम सीधे देवघर जाएंगे। देवघर झारखंड में ही है। जसीडीह स्टेशन से उतरने के बाद 20 मिनट की दूरी पे पड़ता है देवघर। देवघर जो है झारखंड में है, वहीं पर ही बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है। सो वहीं हमें सीधे जसीडीह उतरना है। अच्छा, इस बाबा बैद्यनाथ जी के धाम के बारे में ना एक बहुत फेमस कहानी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने खुद सर्च किया और मैंने पढ़ा कि जो रावण जी थे ना, वो उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। उन्होंने अपने 9 शीश काट कर शिव जी को प्रसन्न किया था। 9 शीश काटने के बाद जब वो अपना 10वां सिर काटने वाले थे तो भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा रावण जी को। तो रावण जी ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांगा। तो रावण के पास सोने की लंका तो थी और उसके अलावा वो तीनों लोकों पर शासन करने की भी शक्ति थी। साथ ही कई देवताओं को उन्होंने उन्होंने कैद कर रखा था। और साथ साथ उनकी एक और इच्छा थी कि भगवान शिव को भी वो अपने लंका साथ में लेकर जाए। तो शिव जी तो हैं ही भोले, उन्होंने उसकी ये जो कामना थी वो पूरी कर दी। और लेकिन कामना पूरी करने के साथ साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर तुम शिवलिंग रास्ते में लेकर जा रहे होगे और कहीं भी उसे रख दोगे शिवलिंग को, तो मैं वहीं रह जाऊंगा और फिर वापस कभी वहाँ से उठूंगा नहीं। तो रावण जी को ये शर्त मंजूर थी। तो भगवान शिव जी जो है उनके साथ शिवलिंग में स्थापित होकर उनके साथ चल दिए। और जितने देवी देवता थे वो काफ़ी परेशान हो गए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अब इस समस्या का जो समाधान था वो विष्णु जी के पास था। तो सभी जो देवता थे वो विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि इसका हल निकालिए। तो उन्होंने एक लीला रची कि किसी तरह से रावण जो है वो शिवलिंग रख दे। अच्छा, मैं बता दूं कि ये देवघर है, सॉरी जसीडीह है जहाँ मैं उतरी हूँ। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला रची, जिसकी वजह से जब रावण जी श्रीलंका जा रहे थे शिवलिंग को लेकर के, तो उन्हें रास्ते में देवघर के पास ही उन्हें लघु शंका लग गई। और लघु शंका जब उन्हें लगी तो उन्हें पास में ही एक ग्वाला दिखा बैजू नाम का। कहते हैं कि वो विष्णु जी ही थे। तो उस ग्वाले को उन्होंने वो शिवलिंग थमाया और बोला कि इसे ज़मीन पर मत रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो काफ़ी देर हो गई और जो बैजू नाम के जो ग्वाला था उन्होंने बोला कि मैं शिवलिंग का भार नहीं उठा सकता अब, तो मैं इसे धरती पर रख रहा हूँ। और जैसे ही उन्होंने रखा उसी वक्त रावण का जो लघु शंका था वो भी ख़त्म हो गया। और जैसे उन्होंने आके देखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया था। तो ये इसके पीछे की एक बहुत ही फेमस कथा है, इसीलिए इसका नाम बैद्यनाथ धाम भी रखा गया है। कामना ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है और रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है इसे। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक आई थिंक बताया है कि नहीं बताया, मैं बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी मैरिड होती हैं औरतें, वुमेन होती हैं, वो यहाँ पे ये डोरी बांधती हैं अपने हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ मम्मी पापा ने इस डोरी को पार्वती जी के शिवलिंग मंदिर के ऊपर इसे बंधवा कर पंडित जी के हाथ से फिर दूसरे छोर पर पार्वती जी के मंदिर की तरफ ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे भी बांधा जाता है। फिर इसको बंधवाने के बाद आपकी जो भी कामना होती है उससे आप जो भी विश होती है वो आप मांगिए। और कहते हैं कि हाँ, जो कोई भी दर्शन करने आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। साल भर के अंदर अंदर आपकी जो विश होती है, वो जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी हो जाती है, इसलिए इसे कामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और इस वजह से भी, क्योंकि रावण की इच्छा भी थी, उनकी कामना थी कि वो अपने साथ भोलेनाथ को ले जाएं, तो इसलिए भोलेनाथ ने उनकी कामना पूरी करी, तो इसलिए कामना ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है इसे। ये भी एक कथा है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये आप वो देख रहे हो जो कि पार्वती जी के मंदिर पे बांधा जाता है और शिवलिंग जो शिव जी का मंदिर है वहाँ बांधा जाता है। अब ये शाम का समय था जब हम 6 बजे यहाँ पर आए थे, तो आरती का समय 6:30 बजे का था, तो काफ़ी समय था।
तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और इधर उधर भी हम घूम रहे थे, थोड़ा और मंदिर हम देख रहे थे। जो छोटे छोटे मंदिर भगवान थे उनके भी हमने दर्शन सुबह उनके नहीं किए थे, हमने मेन ज्योतिर्लिंग के ही किए थे। तो शाम को आगे हम जो आसपास जो छोटे छोटे मंदिर थे भगवान के, उनके हम दर्शन कर रहे थे। आप ये देख सकते हो। अभी हमें रास्ता एग्जैक्टली पता नहीं था कि आरती होनी किधर है, तो हम दर्शन करते करते हम रास्ता भी देख रहे थे कि किधर आरती होगी। हमें ये नहीं पता था कि जहाँ पर शिव जी का मंदिर है और सामने जिस पार्वती जी का मंदिर है उसी जगह पर ही ऊपर की तरफ LCD स्क्रीन लगी है, वहीं पर ही हमें उनकी आरती देखने को मिलेगी। तो हमें पता नहीं था, तो हम इधर उधर घूम रहे थे और बाकी जगह भी दर्शन कर रहे थे। ये आप वो डोरी देख सकते हो जो शिव जी के मंदिर पे ऊपर बांधी गई है और दूसरी तरफ पार्वती जी के मंदिर पे ऊपर की तरफ बांधी गई है। तो यहाँ से हम रास्ता ढूंढ रहे थे। ये वही रास्ता है जहाँ से मंदिर के अंदर, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जाया जाता है। ये वहाँ हम चले गए थे। हमें रास्ता नहीं पता, हमें लगा शायद जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहीं पर ही आरती होगी। तो हम उसी रास्ते से जहाँ मॉर्निंग में हम गए थे उसी रास्ते से हम चले गए थे। वो तो हमें बाद में पता चला कि बाहर की तरफ कॉरिडोर है, वहीं पर होगा आरती। यहाँ मम्मी बात कर रही हैं कि यहीं पर होना है। फिर यहाँ मैंने बोला कि आप लोग मास्क थोड़ी देर के लिए हटा लो, मैं एक कैप्चर कर लूँ। फिर पापा ने मेरी वीडियो भी बना ली। भाई लगना चाहिए ना कि मैं भी आई हूँ यहाँ पे, दिखना चाहिए कि मैं भी दर्शन करने आई हूँ। कैमरे के पीछे रहूँगी तो कैसे पता चलेगा कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ। दिन में जब हम दर्शन करने आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, अंदर थी, मुझे लगता है 10-12 लोग होंगे अंदर की तरफ से, बट जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर था। अभी जैसे आप देख भी रहे हो ना, अभी बिल्कुल नीचे जब हम जाए थे, वो शायद मैंने इसमें क्लिप डाली नहीं है, बिल्कुल नीचे की तरफ जहाँ पर मंदिर में एंट्री हो रही है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ में मुझे लगता है 50-60 लोग होंगे, बाहर की तरफ वेट कर रहे होंगे, इतनी भीड़ थी शाम को। तो अच्छा हुआ हमने दिन में ही दर्शन कर लिया, वरना हमें बहुत लंबी लाइन में वेट करना पड़ता। और पंडित जी, अगर आप वहाँ जाओ ना तो कोई भी पंडित जी होते, वहाँ बहुत सारे पंडित जी होते, तो आप उनकी हेल्प से दर्शन कर सकते हो, वो आपको अच्छे से दर्शन करवा देते। तो हमने भी यही किया, उनकी वजह से मैंने 2 बार माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी ने पहली बार जब टेका तो उन्होंने बोला आपकी क्या और इच्छा है दर्शन करने की, और माथा आपको टेकना है? मैंने कहा हाँ मुझे और माथा टेकना है। तो फिर मैंने एक बार और दर्शन किया, एक बार और माथा टेका। बहुत आराम से मैंने दर्शन किया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आप देख रहे हो ये पार्वती जी का मंदिर है, जो रेड लाइट जल रही है ना, फिर यहाँ से ऊपर जो डोरी बांधी गई है वहाँ से ले जा करके शिव जी के मंदिर तक ऊपर की तरफ बांधा गया है। तो हम लोगों ने, मैंने मम्मी ने भी बांधा था। यहाँ पे जितनी सुहागनें होती हैं, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो बांधती हैं। उन बांधने के बाद अपनी जो भी इच्छाएँ होती है वो भगवान से बोलती हैं, और कहते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी बांधा जाता है। तो अब हम वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं, हमें किसी ने बोला कि बाहर ही होगा, तो हम वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं आरती देखने के लिए। ये मैंने क्लिप ली थी कि ये पता चले कि मतलब यही डोरी बांधी गई है। प्रॉपर दिखा नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, तो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मोबाइल से कैप्चर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे सभी छोटे छोटे मंदिर है भगवान के। अब हम बाहर की तरफ आ गए क्योंकि अब हमें देखनी थी आरती, क्योंकि आरती बस अब शुरू ही होने वाली थी कुछ ही देर में। और बाहर की तरफ स्क्रीन लगी हुई है, सेंटर में स्क्रीन है एक तरफ, जैसे ये शिव जी हैं उनके सामने पार्वती जी का मंदिर, और फ्रंट में बिल्कुल बीचों बीच ये रहा LCD स्क्रीन जहाँ पे आरती शुरू हो रही
इसमें शिव जी है, पार्वती जी है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी पापा आरती कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर आरती करूँगी, आपको भी दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे सामने मैं आरती कर रही हूँ। एलसीडी स्क्रीन पे साथ साथ भगवान जी का श्रृंगार दिख रहा है। तो यहाँ पे आरती करने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे इधर उधर हमने दर्शन किए। उसके बाद वापस हम अपने रूम की तरफ चले गए। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। सो या टिल देन, बाय बाय।